अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। ईद के शोज़ आप देख रहे हैं और इस ईद पे आपकी बड़ी ख़ास मुलाकात करवाने वाला हूं आज के दिन। जिनसे आपकी मुलाकात होने वाली है 2010 में, जब पाकिस्तान की ऑफिशियली अगर मैं कहूं तो पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम बनी। उस फुटबॉल टीम में जो प्लेयर खेले वो इंटरनेशनल मैचेस खेले। पहली पाकिस्तान की, अगर प्रॉपरली कहूँ तो गलत नहीं होगा, पहली इंटरनेशनल फ़ुटबॉल गोलकीपर। और पाकिस्तान की मेरी नज़र में वो इस वक्त सुपरस्टार गोलकीपर हैं और उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। कंसेक्टिव 7 ईयर्स तक उन्हें बेहतरीन गोलकीपर का अवार्ड मिलता रहा है और वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइंड है पाकिस्तान में फ़ीमेल फ़ुटबॉल की। मैं बात कर रहा हूँ सैयदा मापारा की। उनसे आज आपकी मुलाकात करवाएंगे और पूछेंगे कि ईद कैसे गुजारती हैं, ईद के दिन कैसे गुजरते हैं, फ़ुटबॉल से मसरूफियत के बाद फैमिली के साथ टाइम कैसा गुजरता है, किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। बहुत सारे सवालात हैं मेरे जहन में। फ़ुटबॉल शुरू कैसे की, शरारती भी हैं या नहीं, पढ़ाई में कैसी थी, टीचर्स के साथ कैसा रवैया रहा। और जो लोग गेम खेलते हैं उमूमी तौर पे हम देखते हैं कि किसी भी स्पोर्ट्स से उनका ताल्लुक हो, वो बड़े ज़हीन लोग होते हैं, वो नॉर्मल लोग नहीं होते, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया होता है। बहुत कम एज में मापारा ने माशाल्लाह से बहुत कुछ अचीव किया, इसीलिए आज हमारी ईद शो की मेहमान बनी है प्ले फील्ड की। मापारा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त निकाला ईद पर हमारे सारे नाज़रीन के लिए। कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और सबसे पहले आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। मापारा, बड़ी छोटी सी उम्र में शुरू कर दी फुटबॉल आपने, हमने देखा पहली इंटरनेशनल गोलकीपर होने का एजाज़ अल्लाह ने आपको दिया। कैसे शुरू हुआ फुटबॉल का सफ़र? पहली तो कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, क्योंकि आई हर्ड कि मुझे, क्योंकि एक्चुअली मेरा पहले का इतना नॉलेज नहीं है कि पहले फुटबॉल टीम थी या नहीं थी। फीमेल थी एक वुमेन टीम, बस होते नहीं होते ऐसा हाँ, था, लेकिन एक प्रॉपर वुमेन टीम 2010 में फॉर्म हुई। हाँ, वो 2010 में, बट प्रॉपरली जो हमारी फेडरेशन ने वर्क स्टार्ट किया था वो 2010 से ही स्टार्ट हुआ था। और उससे ऑनवर्ड 2010 में हमने नेशनल साउथ एशियन गेम्स में परफॉर्म किया, फिर 2011 में सैफ चैम्पियनशिप में किया, फिर ऑनवर्ड्स हमारे टूर्स वगैरह होते रहे थे। सो आगाज़ मेरा फ़ुटबॉल का ऐसा हुआ था कि मैं बेसिकली स्कूल वगैरह में गेम्स खेलती थी, लेकिन फ़ुटबॉल नहीं था। जब मैंने गेम स्टार्ट की थी तब स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे फ़ुटबॉल नहीं होता था। यूनिवर्सिटी लेवल में जिस तरह नस्ट हो गई, नमल हो गई, इस लेवल पे फ़ुटबॉल होता था, बट जो हमारा लेवल था उस साइड पे फ़ुटबॉल नहीं था। और ऐसा था कि मैं कैप्टन भी थी अपने स्कूल में, मैं ऑलराउंडर थी, मैं एथलेटिक्स करती थी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बस जो गेम्स होती थी मैं सारी खेलती थी। मैं बहुत पागल थी गेम्स, स्पोर्टी थी, बहुत ज़्यादा थी। तो उसमें यह था कि हमारे अमेरिकन एम्बेसी ने जो है एक क्लब था पिंडी का, यंग राइजिंग स्टार, उनको स्पॉन्सर किया था। उन्होंने एक क्लब प्रॉपर बनाया और उन्होंने लेटर वगैरह डिफरेंट स्कूल, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में भेजे ताकि बच्चियों के ट्रायल्स लिए जाएं और प्रॉपर एक टीम तैयार की जाए। इसी तरह उन्होंने हमारे स्कूल में भी भेजा एंड बाय चांस उस टाइम मैं कैप्टन थी और वो लेटर मुझे भी पता चला कि भाई वो कैप्टन आया। नॉर्मली स्कूल वगैरह में होता है कि वो चाहते हैं कि भाई स्कूल की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा बच्चे ध्यान दें। अगर वो किसी क्लब साइड पे चले जाएंगे तो वो जो है ना, उनकी माइंड जो है ना डाइवर्ट हो जाएगा। तो अब मेरे लिए तो इशू ज़्यादा ये भी आता था कि मैं ऑलराउंडर थी। अब उन्हें पता था कि ये एक गेम को जो है ना वो टाइम ज़्यादा देने लग जाएगी तो हमारी गेम इफेक्ट्स हो सकती हैं। तो वो फिर मुझे लेटर पता चला, मेरी प्रिंसिपल ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा यार आप जाओ लाजमी इसमें ना, घर वालों से बात करो। फिर मैंने फैमिली से बात की, मैंने बता दिया मामा को कि भाई इस तरह। लेकिन मेरी फैमिली में ना मेरी मामा बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करती थी, पापा भी करते थे। पापा हमेशा इज़ लाइक कि जो बच्चा जहाँ जिस फील्ड में जाना चाहता है वो जाए, उन्होंने कभी रोका नहीं है। और कभी ऐसा नहीं था कि नैरो माइंड है कि नहीं अगर बच्ची है तो इसने ये नहीं करना, ये ऐसा कुछ नहीं था। देयर लाइक यू नो योर लिमिट्स, अब फिर आप वो काम कर सकते हो। सो इस तरह ये सारा मामला। हाँ, आई वॉज स्लीपिंग और मेरी मामा ने मुझे कहा जी कि तुमने मुझे बताया था कि इस तरह एक कोई क्लब है, तुम स्कूल से आती हो और फिर कुछ करती नहीं हो, तो चलो आओ हम इस पे ट्रायल्स लेके आते हैं। मैं कहा मुझे फुटबॉल पसंद ही नहीं है, मतलब मैं नहीं खेलना चाहती। शी इज लाइक नहीं, तुम स्कूल से आके ये बड़ा कोई एक्टिविटी नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैंने फुटबॉल नहीं खेलनी। मैंने कहा मुझे मेरे माइंड में एक कॉन्सेप्ट था, मैंने कहा मुझे किक शिक लगेगी, मुझे इंजरी हो जाएगी, मैंने नहीं खेलनी, ये क्या गेम है, मतलब बॉल लग सकती है। तो मामा ने कहा नहीं, मतलब जो भी है एक एक्टिविटी है, तुमने जाना है। मेरी मामा ने मुझे उठाया और लेकर गई, फिर मैंने वहाँ ट्रायल्स दिए। वहाँ सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हमारे जो कोच थे सर शाहिद, वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें ना बेबीज़ की तरह स्टार्ट कराया कि हाउ टू किक योर बॉल। फुटबॉलर्स हैं उनका बड़ा रिगार्ड करते हैं, नेवरदलेस सर शाहिद का राइट। तमाम फीमेल फुटबॉलर्स में मेरी कभी फरजाना से बात हो, किससे भी हो, सब लोग उनका बहुत रिगार्ड करते हैं। एक्चुअली मुझे ये लगता है, मतलब मेरा 2010 से जो मेरा रिकॉर्ड है उसके अंदर आई फील लाइक
जितने अच्छे प्लेयर्स हैं ना वो सर शाहिद ने बनाया। जिसमें कोई शक ऑनेस्टली मुझे मेल साइड का नहीं पता, फीमेल्स में अगर आप मलिका को लें, मुझे लें, असमारा क्यानी थी, सना महमूद थी, सहर जमान थी, और हमारा फेमस था कि हम लोग जब भी पाकिस्तान कैंप में जाते थे ना तो देर लाइक के नेशनल टीम के कोच कहते थे कि जो यंग राइजिंग स्टार के प्लेयर्स आते हैं ना इनके एक अपना ही डिसिप्लिन होता है, कभी इनकी तरफ से कोई कंप्लेंट्स नहीं आई, कभी कोई इश्यूज नहीं क्रिएट हुए, और इनकी एक अपनी ट्रेनिंग, एक अपना इन लोगों का डिसिप्लिन है। क्योंकि हमें ट्रेनिंग इतनी हार्ड कराई जाती थी, सबसे पहले ट्रेनिंग से ज़्यादा फुटबॉल पे फोकस करने से ज़्यादा वो कहते थे भाई ग्राउंड में डिसिप्लिन है तो तुम मेरे लिए प्लेयर हो, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोगों के साथ कंटिन्यू करूं और चाहते हो कि तुम लोग पाकिस्तान में भी आगे जो है ना काफ़ी नाम बनाओ, तो डिसिप्लिन मैटर करता है, इसके आगे कुछ नहीं है। हम पाकिस्तान कलर भी हो गए, हम थोड़ा सा प्राउड फील होता था ना, नहीं भाई हम पाकिस्तान कलर होल्डर हैं, तो उन्होंने एक दफ़ा हमेशा हमारी ना एक 5 मिनट की मीटिंग होती थी स्टार्ट होने से पहले फुटबॉल, तो इज़ लाइक के जिस दिन कॉलर उठेगा ना समझो आप लोग प्लेयर नहीं हो। अच्छा एक चीज़ अपने सुनने वालों को बताऊं, ये जो बड़ी मज़े की ना एक स्पोर्ट्स टर्म है कॉलर खड़े होना, तो ये लोगों को नहीं पता होगा, या जो खेलते हैं उन्हें पता होगा, क्रिकेट हो हॉकी हो कॉलर खड़ा प्लेयर होता है, या उसको हम कहते हैं खलीफा प्लेयर हो गया, ये अपने आप को बहुत बड़ी जो तोप चीज़ समझते हैं ना उसको कहते हैं जी कॉलर खड़े होना। एग्जैक्टली कहते हैं जिस दिन आपका कॉलर खड़ा है तो आप उस दिन अपनी गेम डाउन कर दिया, फिर आप, और फुटबॉल इज़ अ गेम जिसमें आप कहते हैं बूढ़े भी हो जाओ ना तो आपको सीखने को ही मिलना है, ऐसा नहीं है कि आपने बेसिक सीख ली, टच सीख लिया, बॉल कंट्रोल सीख लिया तो आपको फुटबॉल आ गई, नहीं, आपको हर स्टेप पे छोटे से भी सीखने को मिलेगा, बड़े से भी सीखने को मिलेगा। सो इसलिए कि बस, और उस टाइम उन्होंने हमारे अंदर एक चीज़ डिसिप्लिन और चीज़ें इतनी डाल दी थी कि हमें होता था कि कोच से डांट ना पड़ जाए, अगर डांट पड़ी तो हमारे जूनियर्स के सामने इंसल्ट है, वाह तो आपकी ये चीज़ है, तो हर बंदा मिस्टेक करने से पहले सोचता था। सर शाहिद का नाम इसी वजह से कि वो अगर एक बंदे ने कोई मिस्टेक की है और उन्हें लगा है कि इससे बाकी प्लेयर्स पे इफेक्ट होगा, तो पूरी की पूरी टीम, जूनियर्स हों सीनियर्स हों जो भी हों, सबको पनिशमेंट होती थी। महापारा अगर इन चीज़ों से मैं अख़ज़ करूँ कि 2 लोगों का फिर बहुत बड़ा किरदार होगा आपको यहाँ माशाल्लाह इंटरनेशनल फुटबॉलर के इस मकाम तक पहुँचाने में, एक तो आपकी वालदा ने कमाल किया कि उठा के ले गई आपको, और दूसरा उसके बाद शाहिद साहब का। सो ट्रू। अब हम ज़रा बात करते हैं थोड़ी सी, ये दोबारा करेंगे, वापस आते हैं फुटबॉल की तरफ। ईद है, ईद के मौके पर भी बात करते हैं, ईद कैसे गुजारती हैं, बचपन की ईद में अब की ईद में कितना फ़र्क लगता है? बचपन की ईद होती है, कोई टेंशन नहीं होती। बचपन में होता था हम लोग सारे फैमिलीज़ ना गाँव चले जाते थे, तो वहीं पे ईद होती थी, वहाँ सारे कज़न्स होते थे और मज़ा आता था ज़्यादा। अब जब से बड़े हुए सबकी जो है ना वो चेंज हो गई है, मसरूफियात कभी किसी ने क्या है, तो अब घर पे ही होती है मोस्टली, और बस जो करीबी रिलेटिव्स हैं जो उन्हीं की तरफ जाना, और बस वही सुबह गोश्त की कटाई हुई, जानवर ज़िबा हुआ, उसके बाद वो गोश्त का बटना शुरू हो जाता है, फिर खाने वाने वाला मामला शुरू हो जाता है। खाने से याद आया, कुछ बना लेती हैं, पका लेती हैं? हाँ, सर पे पड़े तो सब हो जाता है। वेल्डर क्या पका लेती हैं ऐसा जो बेहतर हो आपकी नज़र में? आई गेस सब कुछ एक्सेप्ट राइस वगैरह, मुझे राइस नहीं पका सकती। खाती भी नहीं होंगी इसका मतलब है? शौक राइस मुझे ऐसे पसंद भी नहीं है, इसीलिए वो फिर फिटनेस साइड पे जब सब आप आते हो ना तो। अच्छा, फिर ये होता है कि घर में सबसे ज़्यादा खाना अम्मी को पकाना पड़ता है? बनाती ही मामा है, क्योंकि सबको पसंद ही उन्हीं के हाथ के, तो मोस्टली वही बनाते हैं। डाइट कॉन्शियस है? हाँ, किस हद तक? बहुत ज़्यादा नहीं, दिल आए तो सब खाती हूँ, लेकिन। अच्छा, कब से? जब फुटबॉल ज्वाइन की प्रोफेशनल तब से या उससे पहले से? नहीं, फुटबॉल जब मैंने प्रोफेशनल स्टार्ट की थी तो मेरी मामा को तो कहती थी कि मैं जिस दिन इंटरव्यू होगा ना उस दिन मैंने खुद जाके बताने कहीं से फुटबॉलर नहीं है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो मुझे कहा जाता था कि भैया एज एथलीट आप अपनी जो है ना रूटीन बनाओ एंड ऑल, तब मैं ऐसे सीरियस नहीं थी। लेकिन मैं जब से फिटनेस लाइन में आई हूँ, क्योंकि मैं अब एज अ फिटनेस ट्रेनर भी वर्क कर रही हूँ, इस पे हम बात करेंगे आपके फिटनेस ट्रेनर के उसके बाद से मैं फिटनेस फ्रीक हुई हूँ। अच्छा महापारा, जैसे हम देखते हैं फैमिली सपोर्ट का आपने जिक्र किया, वालिद की भी सपोर्ट, ऑब्वियसली ये सपोर्ट बहुत होती है कि रोक टोक नहीं है, ठीक है, जो बनना चाहते हैं बने। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एजुकेशन का, और आप अपनी फैमिली में भी देखती होंगी और आपके लिए भी होगा कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट रोल है, एजुकेशन को साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लेके चलना, ये कितना इम्पोर्टेंट है और मुश्किल भी है? बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जब मेरी फैमिली मुझे मेरी मामा कहती थी ना, तो तब तो मुझे, बच्चे थे उस टाइम, आइडिया नहीं था, बस गेम का होता था, बस किसी दिन ग्राउंड में छोड़ दें कि हम चले जाएं। लेकिन अब जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, चीज़ें में इन होते हैं, मैच्योर लाइफ में आते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, तो एजुकेशन का बहुत रोल है।
और अच्छी बात यह है कि मेरी अम्मा के कहने पे ही जो है ना वो मैंने अपने मास्टर्स कंप्लीट किया था। अदरवाइज़ अगर मेरी उनकी सपोर्ट ना होती और वो जिस तरह स्ट्रिक्टनेस करती थी, शी इज़ लाइक कि अगर स्टडी नहीं है तो गेम भी नहीं है। तो वो उसकी वजह से जो है ना मेरा ये था कि मैंने किसी भी तरह करके स्टडीज़ अपनी कंप्लीट कर ली। लेकिन यह है कि स्टडीज़ का बहुत रोल है। इनफैक्ट आपकी ग्रूमिंग होती है पर्सनैलिटी में, उसका आपका झलकता है। फिर जब आप गेम खेलते हैं मापारा, देखिए इंटरनेशनल इवेंट्स में जाते हैं, वो एक नया प्लेटफॉर्म होता है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होता है। उस प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर के लोग होते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करना, अदब अदाब दिखाना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, उससे ज़्यादा एक चीज़ होती है कि आप ऐसी फील्ड में हो कि आपको अपनी लाइफ का कुछ पता ही नहीं है, आपको कभी भी इंजरी हो सकती है। राइट? आप सारी ज़िंदगी प्लेयर नहीं रह सकते, आप सारी ज़िंदगी फिट नहीं रह सकते। एक टाइम ऐसा आएगा कि जिसमें आपको एजुकेशन ने ही हेल्प करना है। ये लोग काफ़ी ये चीज़ हमारे प्लेयर्स में इसकी जो है ना वो नॉलेज कम है कि वो भी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। तो हम लोग जितना हो सकता है, अभी जो मेरे पास, अब मैं एक फ़ुटबॉल एकेडमी भी रन कर रही हूँ, तो उसमें भी हम टाइमिंग्स भी अपनी एक ऐसी रखते हैं जिसमें बच्चे अपनी स्टडीज़, ट्यूशन सबसे फ्री होके तब आ सकें। ऐसा नहीं है कि वो उनका हम ऐसा स्लॉट रख लें जिसमें जो है उनका स्टडीज़ हर्ज हो रही हैं या उनका एजुकेशन का जो है वो ट्यूशन्स होती हैं वो उसमें भी उनकी कोई भी आ रही हो। तो हमने वहाँ पर भी इस चीज़ का हम बड़ा ख्याल रखते हैं। अच्छा, ईद उल अज़हा पर मेहमान भी आते हैं महापारा। अक्सर लोग होते हैं जो बहुत खुशी से मेहमानों को वेलकम करते हैं। अक्सर लोग होते हैं जो कह देते होंगे, होता है ये बात फैक्ट है कि यार इतने मेहमान आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, मेरे सोने का टाइम डिस्टर्ब हो रहा है, मेरी स्पोर्ट्स का टाइम डिस्टर्ब हो रहा है। आप ऐसी पर्सन हैं या वैसी पर्सन है जो वेलकम करती हैं? नहीं, मैं वेलकम भी करती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि एक गेस्ट का भी ना थोड़ा टाइम होना चाहिए। देखा, कुछ ना कुछ बात आ गई। थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि आपको भी कंफर्ट जोन चाहिए होता है। ठीक है, एक लिमिटेड वो टाइम होना चाहिए। अब ये नहीं है ना रात 2 बजे 3 बजे तक भी गेस्ट को आप डील कर रहे हो, तो उसमें फिर आपका पूरा दिन जो है ना वो वेस्ट थक भी जाता है आदमी, उसका मूड भी होता है। तो वेलकम तो ऑब्वियसली वो तो मेरी मामा ने बचपन से बताया हुआ, भाई गेस्ट जो है ना वो अल्लाह की तरफ से रहमत होते हैं, तो आपने उनको प्रॉपर वेलकम करना है। वाह वाह। ये बताइए, स्कूल टाइम कैसा था? शरारती थी कि सोबर सी बच्ची थी, या जैसे बच्चे होते हैं जो ना सोबर में होते हैं ना शरारतों में होते हैं? थर्ड फॉर्म आप कह सकते हैं ना। हाँ, नॉर्मल थी ना, शरारती ऐसा नहीं थी कि जिससे किसी को नुकसान हो सके, लेकिन अपनी हद तक उस एज के हिसाब से शरारतें भी की हुई हैं। टीचर्स के साथ कैसा रिलेशन था? फिर इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आगे जाके हम इस पर डिस्कस करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप इंटरनेशनल प्लेयर बन जाते हैं, एथलीट बन जाते हैं या टेलीविज़न चैनल पर आते हैं, तो फिर टीचर्स को भी बड़ा फ़ख्र होता है। वो देख के बताते हैं कि यार ये देखें, ये हमारे बच्चे हैं जो पढ़ कर गए हैं हमसे, और अब देखें कहाँ बैठे हैं। तो इसलिए कैसा रिलेशन रहा टीचर्स के साथ? मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट। ओह, पढ़ाई में अच्छी थी? नहीं, पढ़ाई में मैं एवरेज थी, लेकिन टीचर्स के लिए प्राउडली एक होता था कि यार ये, जब से मैंने मतलब मैं स्कूल लेवल पे खेलती थी तो तब टीचर्स कहती थी, कुछ टीचर्स होती थी जो कहती थी यार ये टाइम वेस्ट है, कोई इसका फ्यूचर नहीं है ना इस चीज़ का। हाँ। क्योंकि स्पोर्ट्स का ऐसा फ्यूचर है ही नहीं सिवाय क्रिकेट के। फिर जब मैंने फ़ुटबॉल ज्वाइन की प्रोफेशनल, और फिर मेरा फर्स्ट टूर था अमेरिका का, तो मेरे स्कूल के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट था। तब से मेरी टीचर्स की ना मैं फेवरेट थी। देर लाइक कि यार वाकई अब ये कहती थी और इसने करके दिखाया है। मैं हमेशा उन्हें कहती थी, मैंने कहा देखना आप लोग मुझे एक दिन देखेंगे, मेरा नाम होगा, सब कुछ होगा, आप लोग मेरी बात नहीं मानते थे। लेकिन नहीं, तुम वो अपनी तरफ से वो भी ठीक होते थे, लेकिन स्टडीज़ पे फोकस करो, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बात में रियलाइज़ भी हुआ। हाँ, वो मुझे हमेशा, मैं उस चीज़ को रखती थी साथ, लेकिन मेरा साथ ये होता था कि नहीं यार, हम एक साथ एक और ऑप्शन भी रख सकते हैं, तो स्टडीज़ भी रखो, मतलब बैलेंस लेके आप चल सकते हो। तो ये चीज़ थी कि, और बड़े अच्छे से बैलेंस कर भी रहे हैं आप। जैसे जो इंटरनेशनल एथलीट्स हैं वो बैलेंस कर रहे हैं। इसीलिए देखें ना, आप एजुकेशन के साथ साथ, अब समझ लूँ मैं कि आप बिजनेस रन भी कर रही हैं इसी एज में, आप एंटरप्रेन्योर भी हैं कि आपके अपनी एकेडमी है, आप फिटनेस ट्रेनर भी हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। महापारा, इंजरीज़ हुई, इंजरीज़ का जिक्र हुआ, हर स्पोर्ट्स में होती हैं, स्पोर्ट्स मैन हो, स्पोर्ट्स गर्ल हो, इंजरीज़ उससे जुड़ी होती हैं। हमारे यहाँ इंजरीज़ जब होती हैं तो मैं देखता हूँ कि इंजरीज़ के लिए जो उसकी रेमेडी के एक स्पेसिफिक, दुनिया भर में स्पोर्ट्स इंजरीज़ के लिए स्पोर्ट्स के अलग डॉक्टर्स होते हैं, अलग एक साइंस है। ये हमारे यहाँ इसकी कमी है। इंजरीज़ होती हैं, कैसे उससे लड़ती हैं, कैसे कॉप अप करती हैं? आपको 2-2 3-3 महीने बाहर रहना पड़ता है इंजरीज़ के बाद, फिर वापस आए, फिर नए मोमेंटम से शुरू किया। ये कितना मुश्किल है? थोड़ा सा इस पर बात होनी चाहिए। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है, मैं जब से खेल रही हूँ मुझे कभी स्वेयर इंजरी नहीं हुई है। एक ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये शुक्र करें, गोलकीपर है, बॉल सीधी आके लगती है। गोलकीपर, मैंने सर पे किक्स खाई हुई हैं सर, आप क्या, मैंने अपना टीथ तक तुड़वाया हुआ है। मैं बड़ा मतलब इस टाइप की इंजरीज हुई हैं, लेकिन ऐसी इंजरी नहीं हुई कि मुझे बेड रेस्ट प्रॉपर आए।
कभी ऐसी इंजरी हुई भी है नी से रिलेटेड या फिर आपकी हैमस्ट्रिंग या कोई मसल से रिलेटेड हुई है, तो वो ऐसे डेज में हुई है जैसे लास्ट मैचेस में हो गई है और फिर आगे हमें रेस्ट ही है, ठीक है, 1 मंथ का, ऑफ तो डेज कह लें, ऑफ डेज में आपको वो इंजरीज रिकवर हो जाती हैं। लेकिन जहाँ आपने डॉक्टर्स की बात की वो आपकी बात ठीक है, हमारे यहाँ ना स्पोर्ट्स डॉक्टर्स जो साइड है ना ऑर्थोपेडिक वगैरह वो बड़ी लिमिटेड है। अब हम लोगों को बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ता है कि कौन सा स्पोर्ट्स डॉक्टर भी जो है ना वो बेस्ट है हमारी इंजरीज को लेके, जो हमें उस स्पेसिफिक टाइम होती हैं। एग्जैक्टली वो, क्योंकि आप नॉर्मल ऑर्थोपेडिक के पास जाते हो तो वो आपको एज अ नॉर्मल ही ट्रीट करेगा, वो एज अ प्लेयर ट्रीट नहीं कर सकता। एक स्पोर्ट्स सर्जन ही आपको या स्पोर्ट्स डॉक्टर ही आपको ऑथेंटिक टाइम होता है जी कि हमें 1 मंथ के अंदर सारी इंजरी को रिकवर करना है, तो वो हमें वैसे लेके चलेगा। तो वो ये चीज़ें थोड़ी हैं डिफिकल्ट। समझती हैं कि इस पर काम होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से भी, और हमारे जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्रीज हैं, इनकी तरफ से इस पर काम होना चाहिए कि इंजरी से रिकवरी के लिए, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ साइंस, और ये एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स की साइंस है जो पूरी दुनिया में है। नहीं, इस पे वाकई काम होना चाहिए। ऑल्दो जब हमारा टाइम स्टार्टिंग टाइम था उस पे तो काम बहुत कम था, लेकिन अभी आके थोड़ा बहुत इस पे काम हो रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है, अवेयरनेस है, लेकिन आई फील लाइक कि इस पे 50% और वर्क होना चाहिए। गुड, क्योंकि हमारे प्लेयर्स अब ज़्यादा आ रहे हैं ना, प्लेयर्स की अब प्लेयर्स के अंदर एक नॉलेज ज़्यादा आ चुकी है अपनी इंजरीज़ को लेके। पहले होता था अगर आपको किसी डॉक्टर ने बता दिया यार आपके हैमस्ट्रिंग में ऐसे हो गया तो देर लाइक अच्छा ठीक है हीटिंग कर लें, आइसिंग कर लें, बस ये इतना है। लेकिन अब प्लेयर्स क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, अच्छा हमारे हैमस्ट्रिंग में कौन से मसल में आई है, इनर साइड है, आउटर साइड है, क्या नहीं है, तो उस हिसाब से फिर आप डॉक्टर्स को भी चाहिए कि वो हमें अच्छे जो है ना वो डॉक्टर्स होने चाहिए। चलें जी, महापारा हमारे साथ मौजूद है, मज़े मज़े की बातें हो रही हैं उनके अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर भी, ईद पर भी। अभी ज़रा आगे चल के उनके जो तमाम तर दोस्त हैं, किन दोस्तों के साथ सबसे अच्छी दोस्ती है, क्या क्या खाते पीते हैं, क्या क्या शरारतें होती हैं, उस पर भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात। वेलकम बैक जी। सैयदा महापारा हमारे साथ मौजूद है, इंटरनेशनल फुटबॉलर। बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं। महापारा, इंजरीज़ की बात हो रही थी, आपने सही कहा कि इंजरीज़ के लिए अब सोचना होगा। पहले फुटबॉल में जो फुटबॉलर्स थे उनकी स्ट्रेंथ कम थी, फीमेल्स के पास इतनी फुटबॉल की तरफ आने का रुझान नहीं था, अब बढ़ रहा है माशाल्लाह। अच्छा, जैसे आप हैं महापारा, आपको देखें और दीगर फुटबॉलर्स जो फीमेल इस वक्त खेल रही हैं, देखा देखी कितनी स्ट्रेंथ बढ़ी। आप लोगों को देख के लोगों को शौक भी ज़ाहिर है देखा होगा कि यार महापारा खेल रही हैं, तो करीब करीब के लोग, सोशल मीडिया एक बड़ा अच्छा ज़रिया है इसकी तरह, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है माशाल्लाह। अभी अनाउंसमेंट हुई थी ट्रायल्स के लिए, तो पहले होता था कि एक सिटी अनाउंस होता था, उसके अंदर जो ट्रायल्स देने आती थी मैक्सिमम 30-40 गर्ल्स होती होंगी। अब माशाल्लाह ऐसा है कि कराची के लिए सेपरेट ट्रायल्स हो रहे हैं, लाहौर के लिए सेपरेट ट्रायल्स हो रहे हैं, इस्लामाबाद के लिए सेपरेट ट्रायल्स हो रहे हैं, तो स्ट्रेंथ माशाल्लाह बहुत बढ़ी है। अच्छा, इस वक्त महापारा एक इशू ये भी चल रहा है पाकिस्तान में कि अक्सर आपने देखा होगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी एथलीट्स हैं, अब वो दो तरह के बेचारे एथलीट्स हो गए। एक जिन्हें डिपार्टमेंट मिल गया, आप खुशकिस्मत हैं, आप हो गई, दीगर हो गए डिपार्टमेंट मिल गया। जिन्हें नहीं मिला वो बेचारे बड़े परेशान होते हैं, जॉब्स के इशूज़ हैं। इस प्लेटफॉर्म से भी ईद का दिन है हालांकि, लेकिन चलें इससे हम ज़रा ये बात ज़रूर करते हैं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसका ओढ़ना बिछोना स्पोर्ट्स है, तो उसके लिए इतनी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट को कम से कम प्रोवाइड करनी चाहिए। स्पोर्ट्स से रिलेटेड मिनिस्ट्री को ये काम करना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स की तरफ आ रहा है प्रोफेशनल आ रहा है, 24/7 काम है, इसके अलावा अलग से कोई काम नहीं करेगा, वो यही उसका काम है। तो इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट समझती हैं कि डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर और भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए? बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। डिपार्टमेंट्स ना मेन साइड पे फिर ज़्यादा हैं, जैसे KRL हो गई, एयरफोर्स हो गई, नेवी हो गई, डिफरेंट साइड, PTCL होगी, आर्मी, वापडा। लेकिन जो गर्ल्स की साइड है ना उस पर सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट हैं, या आर्मी या वापडा। लेकिन मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू प्लेयर्स को कहना चाहती हूँ कि काफ़ी प्लेयर्स हैं जिनको ना क्लब्स वाले काफ़ी अच्छा वो बता देते हैं जी कि यार आप इस क्लब में आओ, इस इधर से आपको ये पैकेज मिलेगा, ये पैकेज। लेकिन ऑनेस्टली मैंने भी क्लब से काफ़ी टाइम खेला है, वो मेरा एक जोश था, मेरा पैशन था कि भाई मैंने अपने क्लब से एक मोहब्बत थी कि एक टीम के साथ हमने खेलना है, तो हमने इसी के टीम के साथ चलना है।
लेकिन आपको टाइम के साथ जब समझ आती है ना, तब तक आप काफ़ी लेट हो चुके होते हो। एक टाइम होता है जिसमें आपने अपना फ्यूचर भी डिसाइड करना होता है कि जहाँ अगर आप बाकी अगर आपका एक कोई सेकंड सोर्स नहीं है उसका इनकम का, तो फिर आप जो है ना अपनी इसी चीज़ को सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, अपनी गेम को। ये आपका यार टैलेंट है, तो इसको यूटिलाइज ऐसे किया जा सकता है कि आप अपने इर्द गिर्द देखो कि आपको कौन अच्छा पे कर रहा है, आपका फ्यूचर कहाँ स्ट्रांग है, आप कहाँ सेव कर रहे हो, अपने फ्यूचर को सिक्योर करो, मेन चीज़। अब मैंने अपने बड़े अच्छे टाइम पे वापडा का डिसीजन ले लिया, ऑल्दो मुझे भी बहुत नेगेटिविटी मिली, नहीं वापडा नहीं जाए, ऐसा है ऐसा ऐसा है, हर जगह होता है। अब मुझे आर्मी वाले भी बहुत अच्छा पैकेज दे रहे थे, बट आई वाज लाइक कि व्हाई नॉट वापडा, मुझे देखना चाहिए कि मुझे और मेरे लिए क्या जो है ना इनकी तरफ से चीज़ें, क्योंकि मैं हर प्लेयर को हमेशा कहती हूँ कि यार ये मत देखो मेरा फ्रेंड कहाँ खेल रहा है, मेरी कहाँ फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स आपके जहाँ जाओगे वहाँ फ्रेंड्स बन जाएंगे, राइट। सो थिंग इज़ कि आप अपना फ्यूचर भी सिक्योर करो। अगर आपका ब्रेड एंड बटर यहाँ पर है तो फिर आप उस चीज़ को लेके चलो, और आपको इतना जो है वो मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए इन चीज़ों को डिसीजन लेने के लिए कि आपको पता हो कि यार आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। तो मैं प्लेयर्स को हमेशा ये गाइड करती हूँ, मत देखो कि यार आपका फ्रेंड कहाँ है या मैं आपको क्या कह रही हूँ, बस हमेशा देखो कि आपके लिए बेस्ट क्या है। ज़बरदस्त, हमेशा बेस्ट चीज़ को जो है ना आप वो करो। चलो ये अच्छा हो गया, चलें इस पर भी एक बात होगी। ये बताएं, फ्रेंड्स की आप जिक्र कर रही हैं, बचपन के दोस्तों से रब्ता है? बचपन के मेरे दोस्त ऐसे सच कभी हुए नहीं थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैं स्पोर्ट्स लवर रही हूँ। तो बस आप फिर मैं बस खेल कूद में रही हूँ, मेरा इस तरह दोस्ती यारी वाला सीन ही नहीं था। मैं मामा वगैरह भी इसी चीज़ को लेके फ्री थे कि यार चलो, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये ना एक हेल्दी एक्टिविटी की तरफ है, मेरा ज़्यादा दोस्ती वाली साइड रही नहीं है, वो मुझे मतलब दुख भी होता है। गॉसिप शॉसिप नहीं करती होंगी? नहीं, मैं बड़ी खामोश वाला सीन है, जहाँ मेरी अच्छी जो है ना वो कंपनी हो तो मैं वहाँ करती हूँ। फिर क्या हुआ प्रोफेशनल लाइफ जब स्टार्ट की उसमें, तो फिर प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है मलिका, हम दोनों ने फुटबॉल साथ स्टार्ट की थी। अच्छा, तो हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हमें कहा जा सकता है, वी आर बेस्टीज। और हमारा ऐसे कि हम कभी ना भी बात करें तो हम जब भी मिलेंगे तो हम उसी ही प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे कि यार हाँ मतलब हमारी दोस्ती में कोई ब्रेक नहीं आया। जबरदस्त। तो ऐसा है कि वो मेरी उसके साथ बहुत फैमिली में सबसे ज्यादा किसके साथ अटैचमेंट है? सबके साथ है। एक होता है ना कि इनके साथ जरा ज्यादा बंदा एक अटैच होता है, बहन भाइयों में भी नहीं। मैं बेसिकली मैंने आपको बताया ना मैं 14 इयर्स की थी, मैं तब से मतलब घर में ज़्यादा रही नहीं हूँ, मैं घर से बाहर ही रही हूँ। सही। तो मेरी अटैचमेंट, और मेरे सब बहन भाई बड़े हैं। ओके। तो मैं सबसे छोटी हूँ। लाड तो बहुत मिला होगा? बहुत, माशाल्लाह बहुत। अभी बेचारे मैरिड हैं तब भी वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। पापारा गोलकीपर कैसे बन गई? इतना मुश्किल काम है, सबसे ज़्यादा जो बॉल लगने का ख़तरा होता है वो गोलकीपर का होता है, क्योंकि मेरा ख्याल है पूरी गेम में कोई 70% तो सारे कोशिश कर रहे थे गोल में बॉल जाए। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। ये कैसे आपने अपने आप को एक्सप्लोर किया कि मैं गोलकीपर हूँ? अच्छा, मज़े की बात है, जैसे मैं फुटबॉल में आई हूँ ना, मैं वैसे ही गोलकीपर साइड पे भी आई हूँ। मैंने तो खुद में एक्सप्लोर ही नहीं किया मैं कीपर बन सकती हूँ। उनके पास कीपर नहीं तो उन्होंने कभी खड़ी हो जाओ, हमारे पास कीपर नहीं है, आज से आप ये यू कैन से कि 50% ऐसी कहानी है। अच्छा। ऐसा था कि मैं जब आई थी 2007 में, मैंने फ़ुटबॉल स्टार्ट की थी अपनी जर्नी फ़ुटबॉल की। तो तब ऐसा था कि हमारे पास कीपर थी और उसने इंटर क्लब्स भी खेला था। फिर वो टर्की चली गई, टर्की गई थी, आउट ऑफ कंट्री कहीं चली गई, तो हमारे पास कीपर नहीं थी। मैं वहाँ पे जाती थी। मैं जब खेलती थी, मैंने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया था तो मैंने डिफेंडर स्टार्ट किया था। अच्छा। मैं एज अ डिफेंडर खेलती थी। तो जब यही मैंने आपको अपनी फ्रेंड का नाम बताया, मलिका, शी इज़ ऑल्सो नेशनल टीम प्लेयर ना। तो वो हम लोग बहुत हमारी दोस्ती थी। अब वाटर ब्रेक होता था तो हम दोनों बस ऐसा होता था कि यार नहीं, क्रेज़ी होते थे, यार नहीं छोड़ो, बस पानी पी लिए काफ़ी है, और खड़े हो जाते हैं। तो उसने कहा जाओ तुम गोल पे खड़ी हो, मैं किक करती हूँ। तब उसकी किकिंग स्टार्ट हुई थी। उसकी किक माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो मैं गोल पोस्ट में खड़ी, उसने किक की, मैंने ऐसे जंप किया, मैंने जंप करके बॉल को हाथ मारा, वो बॉल ऐसी बाहर निकल गई। मुझे नहीं पता था वो कैसे निकली, क्या हुआ क्या नहीं, मैंने तो बस वैसे बॉल जैसे आ रही थी उसको निकाल दिया। तो मेरे मैनेजर थे सर बलोच, वो जो है ना वो देख रहे थे। उन्होंने जब देखा, उन्होंने मेरे कोच को बोला, उन्होंने कहा यार इसकी में तो ये टैलेंट है। हाँ, इन्होंने कहा इसमें कीपर स्किल्स मुझे दिख रही हैं, तो तुम इसको ना कीपर की ट्रेनिंग कराओ। अब ऐसा था कि मुझे नहीं बताया गया मैं कीपर हूँ, तो मैं सारे फैसले बाला बाला हुए। और मैं जो है ना वो ऑनेस्टली आज ऑन एयर बता रही हूँ, मैं ना रनिंग की बहुत चोर हूँ। मुझे रनिंग करना बिल्कुल नहीं पसंद। अब तो मैं कर लेती हूँ क्योंकि मैं फ़िटनेस पे करना है, तो भाई मुझे पता है कि मेरी कहाँ मुझे क्या काम करना है।
तो मुझे रनिंग बिल्कुल नहीं पसंद थी, मैं किसी भी तरह चाहती। और हम जब खेलते थे अगस्त का, ये अभी तो बहुत कितना गर्मी होती थी, और 3 बजे हम ट्रेनिंग करते थे। स्कूल से आते थे, वैन ने पिक किया, ग्राउंड 3 बजे हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती थी। और ट्रेनिंग में आपके पहले राउंड्स होते बिल्कुल थे। सही बात है। तो मुझे सर बॉल दे देते थे, बॉल दे के कहते थे तुम ये इसको ऐसे जगल करो, इसको ऐसे ड्रिबल करो, अब ये करो, यूँ करो। मैं बड़ी एक्साइटेड होती थी। मैं अपनी मलिका और जितने भी फेलोज़ होते थे उनको मैं ना बड़ा छेड़ती थी कि तुम लोग गर्मी में रनिंग कर रहे हो और मैं अपनी ट्रेनिंग कर रही हूँ ना। हाँ, उन्हें, हम छोटे थे, हमें भी आइडिया बिल्कुल नहीं हुआ कि यार मतलब मुझे एक सेपरेट करने का क्या पर्पस हो सकता है। अच्छा, फिर ये लोग शूट्स करते थे, मैं सेव करने लग जाती थी। मुझे मज़ा, एक्चुअली मुझे मज़ा आता था डाइव्स करने में। ओके, मोस्टली गर्ल्स, एग्जैक्टली, मोस्टली गर्ल्स का होता है कि वो डाइव से डरती हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे डाइव्स करने में मज़ा आता है। मैं अभी भी कैंप्स में जाती हूँ, कहती हूँ सर मुझे कहाँ पे करूँ कि मैं एयर डाइव और उड़ूँ ना। कहते हैं यार ये तुमने क्या सीख लिया उड़ने। मैंने कहा मुझे उड़ना है, मुझे बड़ा मज़ा आता है ना डाइव करने में। बड़ी बात है, ये बड़ा कम होता है। हाँ, कि महाबारा लड़कियाँ इसको शौक के तौर पे करें क्योंकि डरती हैं सारे। ट्रू। तो वो बस उन्होंने वहाँ से जब अनाउंसमेंट हुई, टीम अनाउंसमेंट, तो उन्होंने कहा महापारा गोलकीपर। मैंने कहा ये कब हुआ, मैं तो डिफेंडर खेलूंगी। और सर ने मुझे लिटरली 2 दिन मेरे साथ लगाए, मेरा माइंड वॉश किया। उन्होंने कहा तुम्हारे जैसा बेस्ट कीपर है नहीं। मैंने कहा सर मैं खेल ही नहीं सकती। मैंने कहा मैंने हैंडबॉल खेली, आगे खेली है, फॉरवर्ड अटैकिंग पे खेली, मैंने बास्केटबॉल खेला, अटैकिंग खेला, वॉलीबॉल मैंने आगे। मैंने कहा मुझे कहाँ गोलकीपर पे खड़ा कर रहे हैं। कहते हैं तुम मुझ पर ट्रस्ट करो और खेलो। तो वो ट्रस्ट ऐसे हुआ कि इंटर क्लब्स थे, इंटर क्लब्स में मैंने जब खेला हमारी टीम विनर हुई और मैं बेस्ट गोलकीपर। वाह। तो वो जब वाकई मुझे जब एक बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला, मुझे 5000 एक कैश प्राइज मनी मिली, मैं इतनी एक्साइटेड। मैंने कहा मैंने तो अब डिफेंडर नहीं खेला, मैं बस अब कीपर ही। अच्छा, ये देखिए ना कितनी मजे की चीज़ ये हो गई कि एक्सप्लोर भी हो गया इसमें कि आपका टैलेंट क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, और दूसरा ये कि आपको खुद पता लगा कि यार मेरा अपना शौक भी है, मैं डाइव करूं, मैं हवा में उड़ के डाइव करूं। ये बड़ा ज़बरदस्त। मैं बेसिकली जब डिफेंडर थी ना तब भी आई वाज द फर्स्ट डिफेंडर जो स्लिप करती थी। सही। बॉल आ रही है तो सर ने हमें ना वो स्लिप सिखाई थी। मैं स्लिप मैंने ही सबसे फर्स्ट पे ना मैंने ही सीखी थी। तो उन्होंने कहा कि यार ये ना डाइव भी बड़ी अच्छी हो, उनकी एक वो थी कि मैं कहती हूँ, इसीलिए मैं कहती हूँ कि कोच जो कहता है ना हमेशा वो राइट होता है। तो यानी अगर हम ये कहें कि ये भी उन्होंने एक्सप्लोर किया और फिर आपको पता लगा हाँ ये तो मैं भी ये कर सकती हूँ। हाँ, ऐसे महाबारा बड़ा अच्छा करियर है, बड़ा मजे का। अम्मी ले गई, कोचेस ने जबरदस्त ट्रेन किया, इंटरनेशनल फुटबॉलर बन गई माशाल्लाह से, और अवार्ड याफ्ता। कुछ प्लान नहीं था ऑनेस्टली। एक होता है ना, एक बच्चे से पूछा जाता है यार, मेरे से बचपन में पूछते थे, मैं कहती थी या बैंकिंग साइड पे जाऊंगी, मुझे कहते डॉक्टर। मैं कहती डॉक्टर नहीं बनना, किसी भी फील्ड में जाऊंगी, डॉक्टर मुझे नहीं पसंद है, मैं डॉक्टर साइड पे नहीं जाऊंगी, नहीं मैं फोबिया है। तो मैं कहती थी बैंकिंग साइड पे चली जाऊंगी या किसी भी साइड पे, लेकिन डॉक्टर साइड पे नहीं। लेकिन ये प्लान ही नहीं था, ये मेरी एक लाइफ का हिस्सा ही नहीं था। अल्लाह ताला ने एग्जैक्टली। फिर पाकिस्तान कलर। अच्छा, पाकिस्तान कलर पे तो करेंगे बात। महापारा शरारतें तो आपने, चले आप ऐसे शरारती नहीं थी, लेकिन कभी कभी तो इंसान करता है ना, कुछ सोबर आदमी भी कर लेता है कुछ ना कुछ शरारत। कोई ऐसी शरारत जो बचपन की बड़ी मज़े की हो, याद हो, किसी त्यौहार पर हो, ना हो कोई भी? नहीं सीरियसली ऐसे मैंने, मुझे लगता है घंटियां बजा के भी नहीं भागी? हाँ घंटियां बजा के भागी। स्कूल टाइम में ये मैंने किया है, क्योंकि मेरे जो फेलोज होते थे वो जो है ना, मतलब आपको पता है गर्ल्स आज ऐसी हरकतें नहीं करती नॉर्मली। तो मेरी दोस्ती मेरे साथ फेलोज के साथ होती थी। आई वाज इन आई गेस 3 or 4 क्लास में थी। वो था ना कि भाई स्पोर्ट्स गर्ल, हाँ, बॉर्न वो मुझे इन भी इसलिए रखते थे, वो कहते थे यार ये भागने में तेज है, घंटी अच्छी बजा के भाग जाती भागेगी। तो हम बेसिकली हाँ घंटी बजाने वाला मैंने किया है। देखिए ना, कुछ तो मामला निकला। एग्जैक्टली। अच्छा महापारा, आपने तो बाहर भी खेला, हाँ। दुबई के क्लास में भी खेला, अमेरिका आप खुद गई, स्कूल टाइम पे भी चली गई खेलने के लिए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। क्या फ़र्क लगा पाकिस्तान में और बाहर में फ़ुटबॉल की अप्रोच में? इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। जब मैं खेलने गई थी वहाँ पर आपके पास एक तो ये कि आप जब पाकिस्तान से जाते हो ना तो आपको एक्सप्लोर करने को बहुत चीज़ें मिलती हैं। एक ये कि उनकी मैनेजमेंट, उनकी गेम प्लान्स, उनकी ट्रेनिंग टाइमिंग्स, उनका ट्रेनिंग स्केड्यूल, चीज़ें वगैरह बहुत डिफरेंट है। और अब आके अगर आप देखें तो पाकिस्तान में भी अब वो चीज़ों पे काम हो रहा है। जो काम मैं समझती हूँ कि तकरीबन 10 साल पहले होना चाहिए था, वो काम अब स्टार्ट हुआ है। तो जो अब हमारी न्यू जनरेशन आई है उसको मेरे ख्याल में कि अब ज़्यादा अच्छा टाइम मिलेगा। अब मौका है न्यू जनरेशन के लिए कि जो चीज़ें आज से पहले होनी थी अब शुरू हो गई हैं, उसको बेहतर तरीके से सीख लें, अच्छे तरीके से सीख लें,
और मेरा ख्याल है इंटरनेशनल कम्पीट करने के लिए अब उन स्टैंडर्ड्स को आसान भी हो गया ना, यूट्यूब आ गई, आप उस पर भी चीज़ें सीख लेते हैं। नहीं, पहले तो ये था ना, पहले इतना ज़्यादा थी नहीं, अवेयरनेस ही नहीं थी लोगों में फुटबॉल की। अब तो बच्चे बच्चे में फुटबॉल की अवेयरनेस है। आप अगर जगह जगह पे देखो, अगर जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट के भी ग्राउंड्स बने हुए वहाँ पे आप देखेंगे फुटबॉल हो रही है। हमारा एक टाइम ऐसा था जिसमें, अभी भी ऐसा ही है, लेकिन अब थोड़ी फुटबॉल की अवेयरनेस हुई है। नॉर्मली क्रिकेट बहुत ज़्यादा था, हर जगह क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, बस क्रिकेट होती थी। और अभी भी यही हो रहा है। मापारा, अपनी गेम तो आपकी फुटबॉल है, इसके अलावा कौन सी ऐसी गेम है जो आपको देखने में अच्छी लगती है, पसंद होता है ना कि मुझे अगर फ़र्ज़ करें क्रिकेट पसंद है तो मैं हॉकी भी बड़े शौक से देखता हूँ और दीगर गेम्स भी। तो कौन सी ऐसी गेम है जो ज़्यादा पसंद है? मुझे वॉलीबॉल बहुत पसंद है। अच्छा, कभी खेली है? बहुत, मैं स्कूल कॉलेज में। आपने कुछ नहीं छोड़ा? कुछ आपने हैंडबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल सब खेला हुआ है। अभी भी, इवन मैंने अभी रिसेंटली एक, मेरा ख्याल है कीपिंग में आपको बड़े काम आया होगा वॉलीबॉल की, चूँकि वो गेम ऐसी है कि नेट्स होते हैं, उछल के शूट करनी होती है, डाइव भी करनी हो, तो मेरा ख्याल है कि टेक्निक वहाँ भी कोच ने वहीं से एक्सप्लोर की। ऐसे ही हो सकता है। नहीं, कोच को मुझे पता था कि मैं गेम्स खेलती हूँ, लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं था कि वॉलीबॉल भी खेलती हूँ। लेकिन ये है कि मुझे वॉलीबॉल बहुत पसंद रही है। मुझे अगर कभी चूज़ करने के लिए ऑप्शन मिल जाती तो मैं शायद कहती कि यार मैं, मतलब अगर मुझसे बिठा के कोई पूछता कि तुमने कौन सी गेम की तरफ ना प्रॉपर जाना है, तो मैं कहती मैं वॉलीबॉल खेल लूँगी। ज़बरदस्त। क्योंकि मुझे वॉलीबॉल क्रेजीनेस है इसकी कि यार बस खेलना है, मैं कितनी थकी क्यों ना हो, क्या हो, कुछ ना हो, बस वॉलीबॉल होना चाहिए। क्रिकेट पसंद है? सो बस ठीक है। देखती हैं? नहीं, देखते भी नहीं है भाई, बड़ी बात है मापारा ये तो, कि अक्सर हमने देखा है कि क्रिकेट बड़े शौक से देखी जाती है। नहीं, मैं अगर कभी जिस तरह जिम वगैरह में हूँ और वहाँ पर क्रिकेट के गर्ल्स के मैचेस आ रहे हैं, मैं वो देखती हूँ, क्योंकि हमारी गर्ल्स को प्रमोट नहीं किया जाता। इस पे मैंने बात करनी है आपसे, और इस पे मैं थोड़ा सा आगे चल के कि ख़वातीन और मर्द हजरात इनके मौक़ों में कितना डिफरेंस है, इस पर भी बात करते हैं। इस पर तो मैं सोच रहा हूँ जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे एक डिटेल इस पर भी डिस्कशन होती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। सैयदा मापारा हमारे साथ मौजूद है, इंटरनेशनल फुटबॉलर। ये बताएं कि खुद अगर आप फुटबॉलर ना होती, इंटरनेशनल फुटबॉलर, तो क्या होती? कभी सोचा? नहीं, मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला कि मैं इस चीज़ को सोचूं कि वैसे कभी सोचा कि भाई अगर मैं ये ना होती तो होती किसी न किसी स्पोर्ट्स में? नहीं, आई थिंक कि अगर इस साइड पर ना होती तो किसी भी जॉब फील्ड में होती, या फिर मे बी। आपको पसंद था शुरू से? नहीं, पसंद नहीं था, बट मुझे ये था कि यार मैं बैंक साइड पे ही चली जाऊंगी। डिसेंट जॉब होती है, डिसेंट जॉब है, ऑफिस गए, सुकून से बैठे, काम किया, घर आ गए। हाँ। अच्छा, ख़वातीन जो हैं, अक्सर ये होता है कि फीमेल्स जो हैं, रेयर होता है ना कि गेम्स स्पोर्ट्स की तरफ आएँ। आपका तो चले बचपन से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि आप माशाल्लाह से, आपके मदर को भी ये पता लग रहा था, फैमिली में भी, कि भाई ये खेल रही है, ये सब है। किसी ने ये भी कहा दोस्तों में से कि फ़ीमेल हो और फीमेलों के गेम खेलना शुरू कर दी है, टैबूज है ना हमारी सोसाइटी के। तो ऐसा भी हुआ, डिस्करेज किया किसी ने? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैंने इसीलिए मैंने आपको बताया ना, मैंने दोस्ती ऐसे लोगों से रखी जो मुझे कभी डिस्करेज ना करें। तो आप तो बड़ी ज़मीन है, बड़ी गिनी चुनी दोस्ती है। एग्जैक्टली। हाँ, ऐसा था कि मोस्टली जगहों से होता था। मैंने बताया ना, मेरे पेरेंट्स की तरफ से मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ मिली और एक बड़ी पॉजिटिव। तो लाइक कि हमने आपको परमिशन दी हुई है, उन्होंने कभी फैमिली वालों को भी इतना अलाउ नहीं किया कि वो किसी के बच्चे को लेके बोलें कि यार इसने कौन सा जो है ना वो प्रोफेशन जो है ना वो ज्वाइन कर लिया है। तो लाइक मैं मामा को हमेशा मैं कहा, मामा आप लोग हैं और आप लोगों ने ही हमें गाइड करना है। मेरे माँ बाप अगर मुझे कहते हैं ना कि यार ये नहीं करो, ये अच्छी चीज़ नहीं है, मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं कहती हूँ मुझे रीज़न दे दें। अगर आप मुझे एक रीज़न देते हैं कि यार इस चीज़ के ये नुकसान आते हैं, तो ओके ठीक है, मुझे कन्विंस करें ना। मतलब ऐसा नहीं है कि एक चीज़ पड़ी है, ये बिस्किट पड़ा हुआ है, लाइक ये नहीं खाना, क्यों नहीं खाना, मतलब कुछ तो बताएं कि इसके अंदर मतलब खाने से कुछ हो जाएगा या इसका क्या इश्यूज हैं। अच्छी चीज़ है कि सवाल करें और ये चीज़ फाइंड आउट करें कि इसकी कोई रीज़न है। अच्छा, वो रीज़न पता चल जाए तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा बच्चों की authentic पर्सनैलिटी होता है। कंफ्यूज हो जाती है। अब वो कल को इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाते हैं कि यार मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना किया था, कल को मैं अगला कोई बच्चा आएगा तो मैं उसको कहूँगी नहीं ये चीज़ नहीं खानी। अब वो हो सकता है उस चीज़ का हो कि वो मुझे कहे कि ये क्यों नहीं खाना, तो मेरे पास आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे बैक आंसर जो है ना मेरे पेरेंट्स की तरफ से नहीं मिला था। क्या तो मैं हमेशा कहती हूँ
मेरी सिस्टर्स के भी बच्चे हैं, मैं उन्हें भी कहती हूँ, मैं कहती हूँ बच्चों को कभी डांटे नहीं, उनकी एज के अकॉर्डिंग आप लोगों को आना पड़ेगा। वो आपकी एज के अकॉर्डिंग नहीं समझ सकते चीज़ को, आप उनकी एज के अकॉर्डिंग आए और उनको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है। क्योंकि हमारे माशरे में एक चीज़ हो रही है कि अगर कोई चीज़ नहीं करनी तो डांट के बता देंगे नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, बच्चे को रीज़न दो ताकि वो अगर कल को सोचे या करना भी चाहे तो वो उस चीज़ को सोचे कि यार ये गलत है, इसके ये नुकसानात हैं। हम जब बच्चे को बता देते हैं बस ये नहीं करना, ठीक है, तो वो उसके अंदर ना एक वो चीज़ होती है कि यार ये करके देखते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, ये क्या है करके देखते हैं। तो वो बच्चा या कोई भी बच्चा वो उस चीज़ को करना लाजमी ज़िंदगी में चाहता है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना महापारा, आपने भी देखा होगा, बच्चा पैदा होता है उसके साथ ही प्रोफेशन चूज हो जाता है, ये डॉक्टर बन जाएगा, ये पायलट बन जाएगा। समझती हैं ये गलत मामला है। बच्चों को उनके बड़े होने पर उनको जब ग्रो कर रहे होते हैं उस पर देखें कि उनका रुझान किस पर है, क्योंकि हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा होता है। और अक्सर बच्चे इस वजह से पढ़ भी नहीं पाए कि उन बेचारों के जहनों में बिठा दिया, वो काम नहीं कर पाए, उनमें वो शायद नहीं सलाहियत हो, वो बाद में फिर कुछ भी नहीं कर पाते, उनका कॉन्फिडेंस ही बिल्कुल शैटर्ड हो जाता है। सो ट्रू। मैं समझती हूँ ये है, आप लोग बच्चे को देखें, एक छोटा बच्चा है, आपको पता नहीं, अब एक बच्चे ने इंटरेस्ट शो कर दिया है कि वो डॉक्टर की इंजेक्शन से खेल रहा है, तो देर लाइक ओ ये तो डॉक्टर बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो उसको क्या पता है इंजेक्शन का क्या मतलब है, क्या पर्पज़ है या क्या चीज़ है। अगर किसी ने पेन उठा लिया तो ओ ये तो बहुत अच्छा लेक्चरर बन सकता है या ये इस चीज़ में जाएगा। नहीं, आप उसको टाइम दें, आप उसके इंटरेस्ट देखें, इंटरेस्ट कहाँ डेवलप हो रहा है। ये चीज़ हमारी अवेयरनेस सबसे ज़्यादा, मैं समझती हूँ बच्चों से ज़्यादा ना पेरेंट्स में अवेयरनेस डालनी चाहिए कि भाई आप बच्चों को उनके माइंड के अकॉर्डिंग चीज़ों को करने दें। हाँ, एक अच्छी चीज़ है, बच्चों को अच्छा बुरा बताएं, ट्रैक बताएं कि भाई आप आर्मी में जा सकते हो, आपके पास ये चीज़ है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। लेकिन ये ना करें कि आप उसके ऊपर मुसल्लत कर दिए जी नहीं तुमने डॉक्टर ही बनना है, तुमने इंजीनियर ही बनना है। अब एक इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन इंजीनियर बनकर भी वो फिर अपने प्रोफेशन में वैसे काम ही नहीं कर सकता, परफॉर्म नहीं कर पाता। ये बात आप डिग्री मिल जाती है, डिग्री तो आप, मैं समझती हूँ आप बैठ के कुछ भी करके ले लेते हो, लेकिन जब इंटरेस्ट नहीं है तो उस चीज़ का फायदा नहीं। जबरदस्त, यानी फोर्स ना करें, आप बच्चे को उसके रुझान के मुताबिक छोड़ें। Exactly. और लेट देम टू डू व्हाटएवर। अब मेरे पेरेंट्स की एक एग्जांपल है, अगर वो मेरी मामा मुझे ऑल दो फोर्स करके लेके गई थी कि तुम फुटबॉल खेलो, उनका ये पर्पस नहीं था कि मैं फुटबॉल ही खेलूं, उनका तो था कि मैं एक हेल्दी एक्टिविटी में जाऊं। और आपका रुझान था स्पोर्ट्स की तरफ। एग्जैक्टली, वो मुझे लेकर गई। अब वो भी मेरा था कि मैं ये वो खेलना चाहती हूँ या नहीं, लेकिन जब मैंने इंटरेस्ट शो किया तो शी इज लाइक लेट इट गो। अच्छा महापारा, एक बड़ी मजे की चीज़ ये है कि जो फीमेल है वो बड़ी कॉन्शियस रहती हैं अपने कॉम्प्लेक्शन को लेके, स्किन को लेके। तो कितनी रहती हैं आप इसमें कॉन्शियस? ऑनेस्टली जब कैंप्स वगैरह होते हैं, जब मैचेस होते हैं तो बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ, एक थोड़ी बहुत नाइट रूटीन ये चीज़ें वगैरह तो फॉलो कर लेती हूँ, लेकिन जब उसके बाद हम घर आ जाते हैं, क्योंकि एक आइडिया होता है कि यार घर आने के बाद फिर, क्योंकि आप कुछ भी कर लो, आप इतना सन एक्सपोजर होता है आपका, इतनी आप डस्ट में होते हो, आप अपने आप को कुछ भी करके नहीं सेफ कर सकते। तो थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आके फिर अपने आप को थोड़ा जैसे आपने बताया भी था ना भी थोड़ी देर पहले कि भाई 3 बजे के करीब, 2-2:30 बजे सख्त गर्मी में आप ग्राउंड्स में जाते हैं। हम अभी भी ऐसा ही है। तो उसमें भी होता था ये कि परवाह नहीं होती, भाई ठीक है पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान कलर है और हमने फुटबॉल। आप जब ग्राउंड उतर जाते हैं ना तो फिर आपको कुछ पता नहीं, गर्मी सर्दी। मैं कहती हूँ हमारे अभी मलिका को रिसेंटली नेपाल में बहुत सीवियर इंजरी थी, नी की जी, नी इंजरी, वो नहीं खेल सकती थी, लेकिन वो जब ग्राउंड उतरी उसकी टेपिंग हुई थी, उसको कुछ पता नहीं था। एंड आई थिंक कि वो उसने अपनी पूरी जर्नी का बेस्ट मैच खेला। हाँ, उस इंजरी, वाह वाह, ये आपने बहुत अच्छा बोला। ये चीज़ें प्लेयर्स के लिए बड़ी नॉर्मल होती हैं। मेरी फैमिली में मेरे भाइयों को बड़ा ये इस बात का इशू होता था, कहते मम्मा काली हो रही है, ये क्या अपने हाथ साथ कर रही है, मतलब ना करवाएं ये गेम्स। ये मामा कहती हैं यार वो खेलना चाहती है, खेलने दो, मतलब क्या है, कोई हेल्थी एक्टिविटी कर रही है तो जबरदस्त। अच्छा, ये बात है, ये हमारे आप समझ लें कि माशरती टैबू है ना कि भाई ये लड़की ज़्यादा धूप में है तो इसका रंग ऐसे, और ये तो अब दुनिया इससे बाहर निकल गई है। हाँ, अब तो कोई कलर कॉन्शियसनेस रहे ही नहीं है कि आप जैसे भी हैं, आप इंसान पैदा हुए हैं, अल्लाह ताला ने आपको जैसा पैदा किया, आप खूबसूरत हैं। उसमें इन चीज़ों से हम बाहर निकल गए। इसकी हमारे माशरे में अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है, इस पर समझती हैं? इस पर कुछ काम आपको, इसलिए भी मैं सोच रहा हूँ, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आजकल बड़े एक्टिव है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल, चले इस पर भी बात कर लेते, कैसे होना चाहिए, किस हद तक होना चाहिए, अपनी तस्वीरें डाल के प्रमोशन की हद तक, या फिर कोई अच्छे मैसेजेस और माइंड बिल्डिंग की तरफ भी होना चाहिए? आई थिंक कि थोड़ा बहुत ही इस चीज़ के ऊपर एक्सपोजर की नीड है, वैसे एज सच नहीं है, क्योंकि
अभी मुझे नहीं लगता कि लोग उन चीज़ों में बैठे हुए हैं कि यार कॉम्प्लेक्शन इसका ख़राब हो गया है या ये चीज़ें हैं। दुनिया निकल गई है, दुनिया मेरे ख्याल में तो निकल गई है, मैंने नहीं कभी देखा। हाँ, आई थिंक जो रिश्ते लेने जाती होंगी आंटियाँ वो शायद ये करती होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इन चीज़ों का। वैसे फ्रेंड्स वगैरह आपस में या फैमिली वगैरह आपको कहते होंगे कि यार थोड़ा स्किन का ख्याल रख लो, ये चीज़ें। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि ऐसी चीज़ें हैं। रिश्ते की आपने बात कर दी है तो मैंने सोचा चले मौका अच्छा पूछ लेता हूँ। रिश्ते तो बहुत आते होंगे, तो फिर क्या होता होगा जब प्रोफेशनल लाइफ थी तब क्या करते थे, कैसे होता था कि यार अभी तो मैं खेल रही हूँ, अभी तो मैंने पाकिस्तान कलर लिया है, अभी तो मैं पाकिस्तान के कैंप में गई हूँ? नहीं, मुझे बेसिकली आते भी होंगे, मामा के पास ही आते होंगे। मुझे आज तक ऐसे किसी ने टच नहीं तो किया। बहुत अच्छी बात है। अगर किया हुआ भी हो तो इतना टाइम ही नहीं मैं कभी मिला कि इन चीज़ों में इंसान जो है ना वो चीज़ देख सके, क्योंकि मेरा एक एम था कि यार मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। मैंने अभी बहुत सब कुछ अचीव करना है, अभी तो स्टार्ट है जर्नी। अगर आप ये चीज़ों में पड़ जाओ ना तो आप अपने एम, अपने गोल्स, अपनी चीज़ों से हट जाते हो। तो अब ये है कि हाँ, अब प्रपोजल्स वगैरह का चीज़ें हैं वो मामा हैंडल कर रही हैं। शी नोज़ बेटर, हाँ, कि भाई मेरे साथ क्या चीज़ सूट करेगी, मैंने क्या करना है, और मतलब मेरी ज़िंदगी किस टाइप की है। आपने खुद क्या सोचा है कि कितने साल के बाद आपने फिर इस बंधन में बन जाना है, कुछ टाइम देना है अभी? बस जल्दी बहुत टाइम भी नहीं, बट जल्द है। चलिए, ये तो अच्छी चीज़ है, अल्लाह ताला सारा कुछ हक में बेहतर करे। महाबारा, पाकिस्तान कलर मिला, कैसा था वो पहला दिन या वो उससे पहले की रात? पाकिस्तान के लिए पहला मैच खेलना, कैंप के लिए कॉल आना, एक्साइटमेंट, वो क्या ज़बरदस्त फीलिंग्स होती हैं, कैसा था वो? बहुत बहुत एक्साइटेड, इतना प्रेशर। मुझे याद है कि हमारा फर्स्ट कलर ही जो मुझे मिला था वो इस्लामाबाद में ही कैंप लगा था। तो जब लकीली आप इस्लामाबाद रहती हैं, इस्लामाबाद ही रहती हूँ, लेकिन मैं कभी हॉस्टल लाइफ या मैं कैंप्स में इस तरह नहीं रही थी। वो मेरा पहला कैंप था। मैं अगर अपनी ट्रेनिंग पे भी क्लब में जाती थी तो दिन में गए, शाम में वापस आ जाती थी। ये ऐसा था कि जिस तरह एक बच्चे का स्कूल में फ़र्स्ट डे नहीं होता कि मदर ने जाना है, पेरेंट्स ने जाना है, छोड़ के आना है, मेरा वो हिसाब था। मेरे भाई और मेरी मामा मुझे छोड़ने गए थे। आई रिमेंबर कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, वहाँ पे सारी टीम बैठी हुई थी। अब वो जो प्लेयर्स थे वो सीनियर थे, मैं और 3-4 हम प्लेयर्स थे जो बहुत छोटे थे। अब मेरी जो फ्रेंड्स थे, क्लब के फ्रेंड्स थे जो सिलेक्ट हुए थे, वो आए नहीं थे उस दिन, सिर्फ मैंने ही रिपोर्ट की। अब मैंने रिपोर्ट की, मेरा बैग गाड़ी में पड़ा है। मैं मामा को ना, मतलब रो नहीं रही थी, मतलब मैं उनको फील करती मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन उन्हें कह रही थी मामा आपने जाना नहीं है, मैं बड़ा आप, हाँ आपको, हाँ मैंने कहा अपने कोच से बात करनी है। मैंने भाई को भी बोला आपने कहीं इधर उधर नहीं होना। कोच को मैंने कहा अपने कोच से बात करनी है कि मैं सुबह की भी ट्रेनिंग में इसे ड्रॉप कर दूंगी और घर वापस ले जाऊंगी, फिर शाम में भी ड्रॉप कर दूंगी, वापस ले जाऊंगी। मैंने कहा मैंने रहना नहीं है। कहती हाँ हाँ मैं बात कर लेती हूँ। अच्छा, कोच ने वो प्लेयर्स बिठाए हुए थे, मुझे याद है एक मीटिंग चल रही थी, उसमें उन्होंने मुझे कहा आप बैठ जाओ जाके। मैं बैठ गई। मामा ने कोच से बात की, कोच ने कहा आप इसका बैग ड्रॉप करें और जाएँ, ये हाँ आप ऐसा कोई सीन नहीं। अच्छा, मैं बिल्कुल न्यू थी, मैं उन प्लेयर्स को भी नहीं जानती थी, फर्स्ट इंटरेक्शन था, क्योंकि कोई मुल्तान से, कोई कराची से, कोई कहीं से, पूरे पाकिस्तान से। मुझे बस ये पता है कि दूर खड़े मेरे कोच ने मेरी मामा को कुछ कहा है, मेरी मामा ने गाड़ी से बैग ड्रॉप करवा दिया, मेरे भाई और मेरी मामा चले गए और मैं यूँ बैठी, हैरान हुई होगी ये क्या हुआ? मैं हैरान, मैं बता रही हूँ, मैं रोने वाली हुई हुई। और मैंने कहा यार ये मुझे छोड़ के चले गए, मैंने तो कैंप ही नहीं आना। तो मैंने मामा को बाद में कॉल की, मैंने कहा मुझे छोड़ के चली गई हैं ये। मामा कहती है बेटा उन्होंने कहा है कि हम अलाउ नहीं करेंगे, अगर तुम्हें पाकिस्तान खेलना है तो तुम्हें एक कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। मैं कहा मैंने नहीं करना, आप मुझे ले जाएं, मैं नहीं खेल रही। मतलब मुझे होता ना, मेरे फ्रेंड्स होते, मलिका होती, सहर होती, या कोई अबीहा, कोई भी नहीं था। तो मैंने कहा कि नहीं बस मुझे ले जाएं। एंड आई रिमेंबर कि अबीहा का भी वो फर्स्ट कैंप था। अबिया हैदर का, वो भी छोटी सी थी। वो भी गोलकीपर? नहीं, वो तो डिफेंडर खेलती, वो फॉरवर्ड या मिड खेलती हैं वो, क्योंकि जब आप क्लब्स में गए तो स्विच होती रहती है पोजीशन। तो हम रात में पूरी रात बैठ के बातें करते रहे ना। अबीहा से मेरी दोस्ती तब हुई, वो भी छोटी थी, वो बेचारी भी अपने घर वालों को मिस, वो भी इस्लामाबाद से एग्जैक्टली, वो भी अपने घर वालों को मिस कर रहे, मैं भी अपने घर वालों को मिस कर रहा हूँ, हम लोग रूम पार्टनर्स भी होता ना, दुख फरोलना। एग्जैक्टली। फिर हमारा ऐसा ऐसा जाके जब वहाँ पे वो, क्योंकि प्लेयर्स भी वहाँ सीनियर थे सारे, हम लोग छोटे थे वहाँ पे। फिर ये था कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, यूज़ टू हो गए। ट्रेनिंग में इतना हार्ड ट्रेनिंग होती थी, क्लब ट्रेनिंग डिफरेंट होती थी, पाकिस्तान कैंप डिफरेंट होता था। सुबह आप फजर के टाइम जा रहे हो, एक ट्रेनिंग करके आ रहे हो, वापस आके थोड़ा सा रेस्ट मिलता था, उसमें आपने खाना खाना है, उसके बाद फिर आपने दिन की ट्रेनिंग पे चले जाना है। आप मगरिब के टाइम आ रहे हो, आपको टाइम ही नहीं मिलता था कि आप किसी को याद भी कर सको, ज़्यादा तो आप प्रैक्टिसेस और इसमें। तो आई रिमेंबर कि जब पाकिस्तान कलर मिला, आई वाज सो एक्साइटेड।
अब मुझे तब भी ये था, वो कहते थे यार इतने ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, सम टाइम होता है कि किसी को कभी वीज़ा नहीं मिलता या चीज़ें नहीं होती, वो लास्ट मोमेंट पे भी ड्रॉप हो जाता है। हमने वो भी एक्साइटमेंट अपनी कंट्रोल की हुई। अब मुझे पाकिस्तान वो सारी चीज़ें हो गई। मुझे याद है कि मेरे साथ एक कीपर थी, वो बहुत हाइटेड थी। अब कीपर्स का हमेशा से आपने भी चीज़ सुनी होगी जी कि कीपर हाइटेड होता है। हाँ, वो चूंकि गोल आपके बड़े उसको बचाने के लिए आसान एग्जैक्टली तो मैं तो कहूँ, मैंने कहा नहीं मम्मा कीपर, मैं पापा को कॉल पे मैंने कहा पापा कीपर तो यही फर्स्ट कीपर होगी, यही मुझे नहीं सेलेक्ट करने वाले। अच्छा, मुझे सिलेक्शन हो गई मेरी, मुझे एक बैग मिला जो किट वगैरह होती है, उसमें की मापारा नाम की किट हो गई, सब हो गया। मैंने कहा पापा कहते हैं बेटा आपकी सिलेक्शन हुई है तभी तो उन्होंने ऑब्वियसली किट बनी है। मैंने कहा पापा देखिए मुझे किट मिल गई है ना, मैं टीम में आ गई हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये मैच नहीं खिलाएंगे ये मुझे बेंच पे बैठाएंगे, क्योंकि वो हाइटेड है, वो उनके कोच भी हैं, वो बहुत अच्छा है। पापा कहते हैं आप अपने आप को डिग्रेड कर रहे हो, ठीक है। उन्होंने कहा मुझे बताओ शर्ट पे लिखा हुआ क्या है। मैंने कहा मापारा लिखा है। कहते हैं नंबर क्या है। मैंने कहा 1। तो कहते हैं बेटा नंबर 1 ही तो फर्स्ट 11 खेलता है। मैंने कहा आप जो मर्जी कह लीजिए, मुझे 1 दे के भी ना मैं कहा ये 1 है, लेकिन साहब देखें कितने उन्होंने इन चीजों को बताया था, उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया इस चीज़ पे। मैं बहुत, एक होता है लोगों को बड़ी खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है पाकिस्तान कलर लग गया, मुझे एक्साइटमेंट ये थी कि मैंने कहा यार मैंने इतनी मेहनत की, अगर मैं खेलूंगी नहीं तो मुझे क्या फ़ायदा मैं इस चीज़ का था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब उन्होंने वहाँ अनाउंसमेंट की कि फ़र्स्ट 11 में मापारा खेल रही है और सारा कुछ, बस वो खुशी उस टाइम डिफरेंट थी। और पहला मैच भी इंडिया के साथ। ओह यस, और ये बहुत बड़ा मैच, बड़ी बात मापारा, इसकी तो अल्लाह ताला वैसे बड़ी बात है। बड़े कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है कि आप इंटरनेशनल की टीम बन रही है, पहली गोलकीपर है, पहला मैच है इंडिया के साथ है, आपको कलर मिल गया है, बड़ा बात है। बड़े कम लोग ऐसे लकी होते हैं जिनकी मेहनत उनके लिए, उनके साथ साथ उनके प्रोफेशन में। अच्छा मापारा, चूँकि लास्ट टाइम है, 2 चीज़ें आपसे पूछूंगा। एक, ईद कार्ड्स भेजती थी ईद पर? हाँ बहुत, मुझे बहुत पसंद है। हाँ बहुत मिस करते हैं। भेजता है अब तो इंटरनेट पे, मोबाइल पे बस मैसेजेस वगैरह, और स्पेसिफिक एक मैसेज होता है वही आप फॉरवर्ड वगैरह करते हो। लेकिन ईद कार्ड का एक बहुत अच्छा, बहुत प्यारा टाइम था। मिस करती हैं और आप समझती हैं कि ये होना चाहिए, इसके साथ एक रिश्ता मजबूत होता है, बंधा रहता है। मेहनत, हम तो उसकी सिलेक्शन करते थे, किसको कौन सा भेजना है, किसका कौन सा देना, किस पे क्या कार्टून बना हुआ है वो जाएगा। तो दोस्तों को भेजते थे ऐसे बहुत। हाँ वो बहुत, और फैमिली में जिससे बहुत क्लोजनेस होती थी उसको भी हम कार्टून बना के भेजते थे। एग्जैक्टली, शेर, उस पे शेर बड़े मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अभी मेरी नीसीज हैं, वो कुछ भी, कोई भी छोटा सा ओकेजन होगा तो वो मुझे जो है ना खुद से कार्ड खुद बना के देते हैं। जबरदस्त। तो वो मैं बड़ा सेफ रखे हुए होते हैं मैंने, कि यार चलो बच्चों में एक ये अवेयरनेस अभी तक है, मतलब उनको ऑल्दो वो टाइम नहीं, उन्हें पता, उनके इनके टाइम पे तो वो कार्ड भी नहीं अब होते, लेकिन ये है कि वो खुद से, क्योंकि उनके स्कूल में वो चीज़ें बताई जाती हैं तो वो कटिंग्स करती हैं, उसके ऊपर प्यारी प्यारी चीज़ें बनाती हैं, मतलब खुद पेंटिंग करना एंड ऑल। तो मुझे बड़ा प्यारा लगता है। मुझे वो अपना टाइम याद दिलाता है कि यार हमने भी एक टाइम पे जो है ना अपने फ्रेंड्स को कार्ड देना, बहन भाइयों को देना। हालांकि घर में एक ही घर में ईद मनानी है, लेकिन हम भाई ये तुम्हारा कार्ड है, ये तुम्हारा कार्ड है। बहुत अच्छा लगता था, बहुत खूबसूरत। शेर की वो सिलेक्शन बड़ी इम्पोर्टेंट होती थी ना, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक हमारा दोस्त लाखों में, ये बड़े मज़े की चीज़ें हैं। और यही अब मेरा ख्याल है बड़े मिसिंग एलिमेंट्स रह गए हैं हमारे माशरे में। मापारा, कोई लास्ट में मैसेज देना चाहें हमारे सुनने वालों को, फीमेल्स को, स्पोर्ट्स के लिए हो, माशरे के लिए हो, कोई भी हो, मैसेज देना चाहे तो? हाँ, मैं लाजमी एक मैसेज देना चाहूँगी। और हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि जितनी फ़ीमेल्स हैं, ऑल्दो वो लोग अभी भी हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ आ रही हैं, जिम करती हैं, बाकी चीज़ें भी, फ़ीमेल्स के साथ साथ आप माएँ हैं, आप लोग फादर्स हैं, मदर्स हैं, पेरेंट्स हैं, आप काइंडली अपने बच्चों को भी हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ लाएं। ये मोबाइल्स, टैब, लैपटॉप, इन चीज़ों से निकालें। ये चीज़ें बहुत इन हो चुकी हैं। बच्चे मेंटली बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, बच्चे उनकी आइज़ पे बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है, और ओवरऑल हेल्दी एक्टिविटी नहीं है। तो ऐसा है कि प्लीज़ आप लोग जो है ना खुद भी हेल्दी एक्टिविटी करें और अपने बच्चों को भी इस चीज़ में इन करें। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। मापारा हमारे साथ मौजूद थी आज, और सैयदा मापारा से आज बहुत ज़्यादा बातें हुई, ईद की, उनके बचपन की, उनके प्रेजेंट की, फ्यूचर के हवाले से। इंशाल्लाह फिर किस दिन अपने रेगुलर शो में भी मापारा आपको हम ज़हमत देंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप आएंगे। और आपको एक बार फिर बहुत ईद मुबारक, हमारे देखने वालों को बहुत ईद मुबारक। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनके साथ ईद की खुशियाँ ज़रूर बाँटें। अल्लाह ने के बाद।